लॉर्ड, भाई बहनों, आप सब सुरक्षित है, ठीक है। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी के लिए आज मैं एक शुभ संदेश लेकर आई हूँ। वो है एक सीधा मार्ग। आज सबसे पहले वचन को देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं। नीति वचन 3:5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कभी हम मनमानी नहीं करना है, सीधा भरोसा परमेश्वर पर रखना है। जो कुछ भी करना है, जो परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखने से वो हमें हमेशा हमको सही मार्गदर्शन में लेके जाता है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत थी। वो खिलौने बेचकर अपना जीवन चला रही थी। हर दिन अलग अलग जगह पर जाकर खिलौने बेचती थी। उसके साथ मोर पंख भी रखती थी। राइट या लेफ्ट मुड़ने के पहले वो पंख को उड़ाती थी। पंख कौन सा दिशा में गिरता था, वो दिशा में जाकर खिलौने बेचती थी। हमेशा का तरह एक दिन मोर पंख को उड़ाई। वो मोर उड़ाई और बार बार मोर पंख को उड़ाती थी और उदास भी हो गई। बहुत समय से एक व्यक्ति उसे देख रहा था। वो उसके पास आकर उससे पूछने लगा, आप क्यों आगे बढ़ नहीं रहे? वो औरत बोलने लगी, मैं लेफ्ट साइड में जाना चाहती हूँ, लेकिन बार बार मोर पंख राइट साइड में गिर रहा है। कहानी का मतलब ये है कि वो औरत अपने मन के अनुसार मोर पंख को गिरा रही थी, लेकिन ऐसे दिखा रही थी कि मोर पंख की मार्गदर्शन का अनुसार चल रही थी। हम भी ऐसे ही करते हैं। अपने मन में एक विषय को सोचते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर के इच्छा ही वही है, और हम उपवास प्रार्थना कर कर परमेश्वर को अपना इच्छा अनुसार चलाने को कोशिश करते हैं। वचन के अनुसार हमें परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करना, अपने समझ का अनुसार परमेश्वर के इच्छा को मोड़ने की कोशिश नहीं करना है। भाई बहनों, हमेशा हम परमेश्वर का मार्गदर्शन में चलना बहुत जरूरी है। वो ही है सही मार्ग। हम और एक वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 46:10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। शांत रहो का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी, कामकाज, धंधा छोड़कर आराम करो। शांत रहो का ये मतलब है कि अपने परिस्थिति को मत डरो। एक मनुष्य रेती पर चल रहा था और देख रहा था। उसका पैर के निशान रेती पर गिर रहे थे, साथ ही साथ और एक पैरों के निशान भी गिर रहे थे। वो परमेश्वर के पैरों के निशान थे। जैसे जैसे वो चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे परमेश्वर भी उसके साथ चल रहा था। जब देखा सर पर धूप आया और रास्ते में कुछ कठिनाई भी हुई, तब मनुष्य
कहने लगा, हे परमेश्वर, रास्ते में सब कुछ ठीक चल रहा था, तू मेरे साथ चला, लेकिन मुसीबत के समय तूने मेरे साथ छोड़ दिया। तब परमेश्वर ने बोलने लगा, ये बेटे, मुसीबत का समय जो पैरों के निशान है वो मेरे है, क्योंकि मुसीबत के समय मैंने तुझे उठाकर चल रहा था। अपने डर, चिंता, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, दुख, दर्द परमेश्वर पर डालो, क्योंकि परमेश्वर हमें सही मार्गों में चलाता है। पूरा भरोसा परमेश्वर पर करो, वो ही है हमारा एक सही रास्ते पे चलाने वाला है, सही मार्गदर्शन देने वाला है। हम अभी तक परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा नहीं किया है, तो भाई और बहनों, आज हम पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर करेंगे और सही मार्गदर्शन परमेश्वर करने वाला है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर से, आज का संदेश के द्वारा हम एक सही मार्गदर्शन परमेश्वर से मिला। हम हमेशा सीधा मार्ग में चलना है तो परमेश्वर पर भरोसा करो, वो ही है हमारा मार्गदर्शन करने वाला है। भाई और बहनों, अभी तक हम सब कोरोना बीमारी में, हम लॉकडाउन में अपने अपने घर बंधनों में हम बैठे हैं और कभी कभी मनों में ये भी सोचते हैं कि ये कोरोना बीमारी मुक्त नहीं होगा, हम बंधन में बैठना है, ऐसा सोच रहे तो ये वो गलत है। पूरा भरोसा परमेश्वर को ऊपर करो, वो जरूर एक दिन कोरोना बीमारी जड़ से निकाल देगा, ठीक करेगा और हम सब आज़ादी से अपना परमेश्वर के भवन में मिलकर परमेश्वर का जय जयकार करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। वो परमेश्वर हमको दिखाए हुए मार्गदर्शन पे हम सब चलेंगे। कोई लोग ऐसे भी है शॉर्टकट में चलते हैं, उनका शॉर्टकट रास्ते को देखकर हम चलना नहीं है, हम चलना है सीधा मार्ग पर। वो ही है सही रास्ता दिखाने वाला है, वो ही हमारा परमेश्वर पिता है। वो मार्ग पर हम सब आज से चलेंगे। आइए भाई और बहनें प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान पिता है। तू ही है एक सही मार्गदर्शन देने वाला परमेश्वर, तू है सीधा रास्ते पे चलाने वाला परमेश्वर, तू है। हम तुझ पर भरोसा करते, तुझ पर ही आशा करते पिता परमेश्वर। हम सभी को सही मार्ग पर तू चलाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अभी तक जो भाई बहनों परमेश्वर को जाना नहीं है, परमेश्वर को प्रेम को चखा नहीं है, वो जगह पर भी एक सही दास भेज दे पिता परमेश्वर। वो जगह पर भी वो व्यक्ति का भी उद्धार हो जाए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, तू बादलों पर आने से पहले एक व्यक्ति भी नाश ना हो परमेश्वर पिता। सारे व्यक्ति उद्धार जीवन पाए, अनंत जीवन पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना और विनती हमारा उद्धार करता प्यारे मसीह यीशु के नाम से हम सब एक मन होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।